Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हम हैं कांदिवली ईस्ट के नगर सेवक शिव झा जी के पास। इनसे हम जानेंगे कि इनको जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब इनको क्या तकलीफ़ थी, वो सब हम इनसे जानेंगे। सर, सर्वप्रथम आपके समाज की खबरें इस चैनल को धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आज 2 दिन हो गया हमारी सरकार को आके। महाराष्ट्र की माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब को और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को, दोनों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारी मेरे वार्ड की तरफ से, मेरे वार्ड की जनता की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना। आज महाराष्ट्र में जो 2019 में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुमत दिया था यहाँ की जनता ने, लेकिन सत्ता की कुर्सी के लालच में माननीय हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शब्दों को और उनके आदर्शों को, उनके विचारों को भूल गए थे हमारे एक्स मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब। जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनके आमदारों को खच्चीकरण किया, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक मुंबई महानगर पालिका में हम लोगों को फंड नहीं देते थे, हम लोगों को कम फंड मिलते थे, शिवसेना के नगर सेवक को ज़्यादा फंड मिलते थे। और यहाँ के लोग आके पूछते थे कि उधर लैपटॉप बांट रहा है, साड़ियाँ बांट रही है, कुकर बांट रहा है। तो मैं बोलते थे लोगों को कि यहाँ नहीं दिया है फंड तो हम कहाँ से बांटेंगे। इस तरह का दूजा भाव जो करते थे, तो उनकी आमदार जो 50 जो 1/2 मेजोरिटी लेकर 50 आमदार आज गुवाहाटी, गुजरात और गोवा में गए, इस तरह से खच्चीकरण किया। महाराष्ट्र में इस प्रकार का राजनीतिक पहली बार हुआ। बंगाल की जैसा राजनीतिक महाराष्ट्र में हुआ, बिहार की जैसा, जैसे बिहार में लालू यादव के टाइम होता था, ठीक उसी प्रकार से बंगाल में हो रहा है। आज महाराष्ट्र के लोग, यहाँ की 12.5 करोड़ जनता जनार्दन आज खुशी से झूम उठा है। पूरा महाराष्ट्र की जनता जिस प्रकार से इन्होंने 2.5 साल में, एक तो विश्व की महामारी कोविड के कारण भी परेशानी हुआ पूरे विश्व में, उसमें भी नहीं निकलते थे देवेंद्र जी, एकनाथ जी पूरे महाराष्ट्र के गली कोपचे में हर जगह, बांदा से लेकर हर जगह सब जगह घूमते थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहीं घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस परेशानी को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने और यहाँ के आमदारों ने जो बगावत किया, उठाव किया, बगावत नहीं किया, सच्ची शिवसेना आज एकनाथ साहब शिंदे साहब के हाथों में है। जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने चुन के दिया, उसका परिणाम देखने को मिला। आज शिवसेना, सच्ची शिवसेना जो है वो एकनाथ माननीय इस देश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने अपने हाथ में कमान लेकर महाराष्ट्र के गौर, गरीब, वंचित, दलित, पीड़ित को न्याय देने का काम करेंगे। हर समाज के हर घटक को समाज सम्मान देने का काम करेंगे। जिस प्रकार से कुछ तुष्टीकरण की नीति 2.5 साल से यहाँ पर चल रही थी शरद पवार के नेतृत्व में, माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में, वो सभी अभी बंद हो जाएंगे और महाराष्ट्र में सुजलाम सुफलाम करने का कार्यक्रम आए। और उसके बाद एक्शन मोड में आ गए हमारे दोनों नेता, माननीय देवेंद्र जी, माननीय एकनाथ जी, दोनों काम करने के मोड में आ गए पूरे हर जगह से। और आप देख ही रहे, मीडिया दिखा ही रहा है किस प्रकार से आज बारिश में इतनी प्रकार भयंकर प्रॉब्लम में आ गया है हमारा। इन तुरंत रात काम कर रहे हैं अपने दरेकर जी, जो हमारे विरोधी पक्ष नेता थे पहले, वो देखा कि कल महाड़ में गए थे, जहाँ पे पहाड़ गिरी थी, जहाँ स्लाइड हो गया था, वहाँ पे पहुँचे थे। इस प्रकार के काम करने वाले चाहिए। वो सत्ता और वो कुर्सी और वो वीआईपी गाड़ी में बैठ के नहीं चलता है समाज में। हम समाज का नौकर है। प्रधानमंत्री इस देश के विश्व के लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय नेता विश्व के अपना नरेंद्र मोदी साहब क्या बोलते हैं कि मैं सेवक हूँ, सबसे बड़ा सेवक देश का हूँ। प्रधानमंत्री अपने मुंह से कभी नहीं कहते हैं, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ करना चाहिए था। 2.5 साल में कोई काम नहीं हो गया। 2.5 साल में इतनी भ्रष्टाचार हुआ, महानगर पालिका में इतनी करप्शन है, महाराष्ट्र की सरकार में इतनी करप्शन थी कि रोज़ मीडिया वाले आप लोग निकालते थे यहाँ करप्शन वहाँ करप्शन हुआ। वो सारी करप्शन अब बंद होगा। जिस प्रकार से नेतृत्व में एकनाथ शिंदे साहब और सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार 2.5 साल
भयंकर बढ़िया काम करेगी और आने वाले जो फिर 2024 में चुनाव होगी 200 सीटों से भी ज़्यादा चुन के यहाँ की जनता देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से फिर से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से पोईसर की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ समस्त जनता जनार्दन को कि बारिश भयंकर आने वाली है 2-3 दिन, आप लोग ज़रा घर में संभाल के रहिए, क्योंकि पोईसर लो में है, नीचे है और यहाँ पर बाढ़ तुरंत आ जाता है। और बीच में आ गई थी परसों रात में, हम रात में आए, पूरे पोईसर में घूमे, एरिया में घूमे, इन घरों में लोगों का नहीं घुसा, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। वरुण देवता को धन्यवाद। इन बारिश नहीं होने के कारण पानी की कटौती की गई थी, बारिश हुआ तो अभी हमारा जान में जान आ रहा है। रोज़ हमारे इधर मोर्चा हमारी बहनें निकालती थे कि पानी नहीं। आपके एरिया में तो एकदम पानी नहीं, मालवनी में एक ये हुआ, लेकिन हमारे इधर तो भी ठीक ठाक है, लेकिन कम पानी मिल रहा था। अभी 2-3 दिन के बाद पानी का कटौती कम करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपके चैनल को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो आपने देखा कि हमने शिव सर से बातचीत किया कि इनकी सरकार अब महाराष्ट्र में आ चुकी है, तो जो इन्होंने बताया कि इनको फंडिंग के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, अब जनता के लिए किस तरह से काम करेंगे, हम आगे दिखाएंगे जनता को कि किस तरह से काम बढ़ रहे हैं अगर दोबारा चुन के आते हैं तो। आज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110।